फरहाद, हम लोग फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स हमारे आगे में ऑलमोस्ट, तो हम ई टैब्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। राइट सर। ओके जी, ओके जी, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। हम सेशन सेकंड पार्ट की तरफ मूव किए, जिसके अंदर हम बेसिकली ई टैब्स को डायरेक्टली ओपन करके इसके अंदर कमांड्स भी देखेंगे और छोटा सा स्ट्रक्चर इसके ऊपर मॉडल करके चेक भी करते हैं। ठीक हो गया जी। सो फर्स्ट थिंग, हम इसकी इंटरफेस की तरफ चलते हैं। जिसमें मैंने पहले बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने लगे, सो यू शुड वेल नो अबाउट द इंटरफेस के कमांड्स कहाँ पर लोकेट की हुई हैं, ताकि आप क्विकली चीज़ों को मॉडल भी कर सकें। ये ना हो कि आपको मॉडलिंग टास्क असाइन किया जाए किसी प्रोफेशनल कैरियर लाइफ के अंदर, आप बिल्डिंग मॉडल करने लगे हैं, वहाँ पर आप आधा घंटा खाली कमांड ही ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे मैशिंग कहाँ से करनी है या मुझे लोड कहाँ से असाइन करना है। सो you don't have this much time, so it's much better that you are well aware of all the things के commands कहाँ पड़ी हुई हैं और किस तरह चीज़ों को मॉडल किया जाता है। ठीक है, first thing is you have different tabs here on the top screen like file, edit, and all these tabs are not yet open because अभी तक हमने file create नहीं की। So first you need to create a file, new model. So once you go for the new model, so you will have different options here, जिसमें मैंने पहले बताया था, like you can even create grids there, and there are options that नीचे templates पड़ी हुई हैं, जिन templates को use करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट की ऑप्शन आपको बताता हूँ। इफ़ आई वांट टू design a flat slab with perimeter beams, like the flat slab, it has only perimeter beams. You already know, like flat slabs ho या flat plate slab ho, they don't have interior beams, they can have exterior beams. So if I want to design this kind of or model this kind of thing जिसके अंदर ड्रॉप पैनल्स भी हैं, पेरीमीटर पे बीम है, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। ठीक है, ओके करूंगा, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर दैट विल आस्क फ्यू थिंग्स के इसके लेफ्ट पेज डिस्टेंस कितने हैं, ड्रॉप पैनल्स हैं कि नहीं हैं, उनके साइजेस क्या होंगे। ठीक है जी, व्हाट काइंड ऑफ डेड लोड्स यू वांट टू असाइन ऑन दिस स्ट्रक्चर, लाइक आई जस्ट पुट 20। स्लैब का सेक्शन क्या है, कॉलम का सेक्शन क्या है, उसने बिल्ट इन कॉलम के सेक्शन इसके ऊपर लगा दिए, स्लैब के सेक्शंस भी लगा दिए। बाद में हम इनको चेंज कर सकते हैं। इट डजंट मीन कि अभी जो कॉलम का सेक्शन लगा है दिस इज दिस वन कंक्रीट कॉलम। इफ यू गो इन ड्रॉप डाउन मेन्यू तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉलम्स लगे हैं विच आर स्टील स्ट्रक्चर, W10 हो गया, इसके अलावा डिफरेंट पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स के थे वो सब इसमें अवेलेबल हैं लिस्ट के अंदर। आप अपना सेक्शन भी असाइन करके उसको आसान कर सकते हैं। मगर अभी उसको जो कॉलम, बीम और स्लैब या ड्रॉप पैनल उसने लिए उसको लेने दें, later on we can change them, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। So once you enter these things, just enter live load. Let's say I put it 60 bsa applied load here, and I just go for OK and OK. So this is the automatic thing कि आपने एकदम कोई चीज़ डिफाइन खाली नहीं की, खाली उसको साइजेस वगैरह बताएं, उसने ऑटोमेटिकली आपके लिए मॉडल जो है टेम्पलेट के थ्रू क्रिएट कर लिया। यू कैन व्यू इट। हमारे पास अब देखिए सारे ये टैब्स ओपन हो गए, दैट द फाइल टैब, एडिट, व्यू, डिफाइन, रो, all different tabs are here with different commands inside. So first thing, अगर मुझे इसको व्यू करना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू देना है, देयर इज एन ऑप्शन हियर, सेट बिल्डिंग व्यू ऑप्शन, जिसमें आप बहुत सी चीज़ों को अपीयर और डिसअपीयर कर सकते हैं while you are selecting things. Sometimes you are required to select only beams, तो कॉलम्स जो होते हैं वो दरमियान में आ रहे होते हैं, तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है। So you can just temporarily disappear them from screen from this option, set building view option. Once you click it, the option is here. So if you want कि आपकी आपकी किसी व्यू के अंदर फ्लोर्स नजर ना आए, वॉल्स नजर ना आए, so you just need to deactivate that thing. जैसे डीएक्टिवेट करेंगे वो इसमें से इसको temporarily disappear कर देगा, although it is existing in that building. ठीक है, I'll just click here object view and extrusion view just to show you something कि what is the view here. Apply to all window, let's say. Apply to all window mean it will apply on both windows, left and right. So this is called the extruded view of your building. ठीक है, I can just rotate my building from here, rotate 3D building. There's an option here, so you can rotate the building like this one. ठीक हो गया, and ये building है. If you want to see more realistic view, then go for view option. Like first make it extrusion, then go for view option, and there is a create open GL view. Just click this one, and now you have a more realistic view of the building. ये देखिए, ये बिल्डिंग्स पूरी जो है क्रिएट हुई है विद ड्रॉप पैनल्स ऑन टॉप। इस पर ड्रॉप पैनल्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इसी तरह डिफरेंट टेम्पलेट्स को भी सम टाइम आप यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ वी मूव टूवर्ड्स अदर थिंग्स। फाइल के अंदर जब आप आते हैं, सो एग्जिस्टिंग कोई मॉडल आपके पास ई टैब का पड़ा है,
आप उसको ओपन कर सकें थ्रू दिस ऑप्शन। दीज आर कॉमन थिंग्स, ये बहुत कॉमन सी हैं चीज़ें, ओपन करना, सेव करना। आई डोंट वांट टू गो वन बाय वन ऑन दीज थिंग्स। इंपोर्ट में जिस तरह मैंने बताया था कि आप DXF फाइल जो है फ्लोर प्लान वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास आर्किटेक्चर ग्रिड्स थी, वो DXF फॉर्मेट में होंगी, यानी आपने आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, दे हैव .dwg फॉर्मेट, ठीक है, .dwg एक्सटेंशन होती है। सो यू नीड टू export a DXF file from the CAD software, and later on you will import that one in ETAB area as a DXF file. Similarly, you can export your model, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप अपने इस मॉडल की बेस के रिएक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनटू सेफ। इवन यू कैन एक्सपोर्ट अ फ्लोर, कंप्लीट फ्लोर सिस्टम, जिस तरह हमारे पास ये बिल्डिंग आपके सामने है जिसके ऊपर 1 2 3 4 4 फ्लोर हैं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन अ थर्ड फ्लोर कम्प्लीटली, आप उस थर्ड फ्लोर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन सेफ। उसके डिफरेंट वर्जन है, लाइक वर्जन 12 में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वर्जन 8 के अंदर। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर का वर्जन इंस्टॉल किया, सो उसके अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। देयर आर अदर फॉर्मेट्स, आप उसकी IGS IFC फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन इवन क्रिएट रेविट फाइल्स एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर से, ताकि यही सॉफ्टवेयर रेविट के अंदर भी आगे उसके अंदर जा सकते, एक्सपोर्ट हो सकता है। The print table we will discuss this later once we do the analysis and design stage. आप अपनी जो डिज़ाइन रिपोर्ट्स होते हैं, यू कैन प्रिंट दोज रिपोर्ट्स फ्रॉम हियर। लाइक सी यहाँ पर आपका समरी रिपोर्ट है विच इज़ नॉट विजिबल राइट नाउ बिकॉज वी हैवंट डन एनी एनालिसिस एंड डिज़ाइन येट। जैसे ही आप एनालिसिस डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, सो यू हैव दीज ऑप्शन एक्टिवेटेड एंड यू कैन create summary reports and design reports from here. Okay, let's start with the new model. मैं इसको दोबारा से करता हूँ। Say no. Let's start with the basic thing कि हम अगर grids model करना चाहते हैं, so we have the options here like uniform grid spacings, number of lines in x direction, it means number of lines crossing x axis. We have two axes here, आपके पास एक x axis है and screen के ऊपर, और एक y axis है vertical में। तो how many lines are cutting x axis, this has to be entered here. For example, मैं एक कह देता हूँ कि let's say मुझे मैं बल्कि इसको अगर स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, न्यू शेयर on this one, for example, this way, this is much better. For example, this is x-axis, ठीक है, and this is we have a y-axis here, and you have a building that you need to model. तो उसके ऊपर let's say 1 2 3 4 और 5 इस तरह करके यहाँ ग्रिड्स बनी है। फिर आप कहते हैं कि let's say 1 इधर बनी है और 2 बनी है और 3 बनी है, ठीक है जी। इस तरह की कोई बिल्डिंग है जिसमें यहाँ पर कॉलम है, आई जस्ट ड्रॉ दोस कॉलम्स लाइक दिस वन। यहाँ पर कॉलम है, अच्छा जी, यहाँ पे कॉलम्स हैं, यहाँ पे कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी कॉलम है, मे बी लाइक दिस वन। जहाँ जहाँ भी आपके पास कॉलम होंगे तो उन कॉलम्स के अंदर से ग्रिड्स का पास होना जरूरी है। दिस इज एसेंशियल। if you have a column, if you have a wall there, so it is necessary that a structural grid should pass through them. उसके अंदर से x axis और y axis में ग्रिड पास होना जरूरी है, ठीक है। सो अगर आप अब इस तरह के स्ट्रक्चर को कहीं मॉडल करने लगे, सो यू हैव लाइंस हेयर, यानी अगर आप लाइंस काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस दैट आर क्रॉसिंग x axis, ठीक है, ये आपका x axis है, दिस इज द x axis, ठीक है। तो x axis को कितनी नंबर ऑफ लाइंस कट कर रही हैं, आई जस्ट ड्रॉ देम लाइक 1 2 3 4 and 5, लेट्स से 5 लाइंस कट कर रही हैं। तो मैं अपने ईटा मॉडल के अंदर आके 5 एंटर करूंगा, एंड नंबर ऑफ लाइन दैट आर क्रॉसिंग y एक्सिस 1 2 और 3, ठीक हो गया। अब हम ईटा मॉडल में जाते हैं अपने। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थी नंबर ऑफ लाइंस इन x डायरेक्शन, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग x एक्सिस। सो x एक्सिस को जो चीज़ें कट करी हैं है 5 लाइंस, ठीक है। number of lines in y direction mean number of lines crossing y axis, यानी y axis को perpendicularly cut करिए, we have 3, let's say. Spacing in x direction, यानी जो 5 lines है उनके दरमियान आपस में spacing क्या है grids की। So the units currently they are in kip inch. I already told you कि जिस तरह आप ETAP software on करते हैं, you have the units here at the bottom of the screen, यहाँ पर kip inch है, and अगर आपके डायलॉग बॉक्स के अंदर कोई यूनिट्स नहीं दिए, सो दीज आर द यूनिट्स दैट आर होल्डिंग, यानी ये चीज होल्ड करी होगी। इफ द डायलॉग बॉक्स इज देयर एंड इट हैज सम ऑप्शंस ऑफ यूनिट्स, सो और यहाँ से आप चेंज कर लेते हैं, लेट्स आई चेंज इट पाउंड फिट, ठीक है जी, इंचेस में ले जाता हूँ या फिर मैं इसको फिट्स में ले जाता हूँ। तो अब मेरे ये यूनिट्स होल्ड ऑन करेंगे, ये यूनिट्स होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से कि फिट्स के अंदर मैंने इसको यूनिट्स को कन्वर्ट किया है, एंड आई से कि नंबर ऑफ एक्स डायरेक्शन के अंदर जो है वहाँ पर हम कह लेते हैं लेट्स से देयर आर 20 फिट्स, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ग्रिड्स के दरमियान, और स्पेसिंग इन वाई डायरेक्शन जो है वो लेट्स से मैं कह देता हूँ कि इट इज़ लाइक 15 फिट।
or we just make it difference like 25 feet towards a different. Here you need to enter the number of stories. Let's say we have 7 stories here. टिपिकल स्टोरी हाइट हमारे यहाँ 10 फुट की होती है और बॉटम स्टोरी हाइट को हम 13 फीट रखते हैं बिकॉज वी हैव फाउंडेशन पार्ट थे, सो इसको तकरीबन 3 फीट ज़्यादा रखा जाता है. once you have been done with this thing, just click on grid only and okay. आप custom grid भी कर सकते थे. I just selected uniform grid spacing. यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग का मतलब है कि मेरी 5 ग्रिड्स के दरमियान 25-25 फीट का डिस्टेंस है और जो 3 ग्रिड्स हैं उनके दरमियान 15-15 फीट का, तो ये यूनिफॉर्म स्पेसिंग है. इफ यू वांट टू गो फॉर अ कस्टम ग्रिड स्पेसिंग यू कैन क्लिक हियर और यहाँ से आके आप उसको कर सकते हैं. बहरहाल हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं एंड लेटर ऑन आई विल टेल यू कि अगर आपने बाद में जाके इसको चेंज करना है तो आप किस तरह ग्रिड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं. जस्ट सेलेक्ट ऑन ग्रिड एंड सेलेक्ट ओके. ठीक हो गया जी. तो दिस इज नाउ द व्यू ऑफ द ग्रिड्स. यहाँ पर आपके पास 3D में व्यू है, यहाँ पर स्टोरी में. सो नंबर ऑफ लाइंस that are crossing x axis 1 2 3 4 5. number of lines that are crossing y axis 1 2 and 3. ठीक हो गया. they have denoted with 1 2 3 a b c d and e. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेट से मुझे बाद में पता चला कि भाई मेरी ग्रिड्स के अंदर कोई मसला था या मैं उनकी द स्पेसिंग इस तरह सेम नहीं है, स्पेसिंग थोड़ी डिफरेंट है, सो आई कैन ब्रिंग दैट डायलॉग बॉक्स अगेन. मुझे सॉफ्टवेयर को बंद नहीं करना. आई विल जस्ट गो टू एडिट ग्रिड डाटा. ठीक है, एडिट ग्रिड डाटा में जाऊँगा. देन आई विल सेलेक्ट ग्लोबल एंड मॉडिफाई शो सिस्टम. इंस्टेड ऑफ पुटिंग है मैं अपने यूनिट्स दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ. फिट्स के अंदर यूनिट्स लेता हूँ एंड पुटिंग ऑर्डिनेट्स आई विल सेलेक्ट स्पेसिंग. यहाँ पर भी ऑर्डिनेट्स दे रहा है हर पॉइंट के, यानी पॉइंट ए का ऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर 0 है. इस पॉइंट बी के ऑर्डिनेट्स देखेंगे तो एक्स एक्सिस से ये 25 फीट आगे गया हुआ है. सी का ऑर्डिनेट देखेंगे तो ये 50 फुट है. यानी ये ऑर्डिनेट्स का मतलब इट विल टेक रेफरेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. वंस यू सेलेक्ट द स्पेसिंग ऑप्शन इट इज़ मोर रियलिस्टिक. आपके पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी जाती हैं ड्राइंग्स के अंदर, तो ये वो सामने आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि यही जो ग्रिड थी यहाँ पर सामने स्क्रीन में भी नजर आ रही है. ठीक है, एंड नाउ यू कैन चेंज थिंग. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चला कि नहीं यार पहली जो ग्रिड है इट हैज़ दिस स्पेसिंग जो भी मैंने चेंज की 10, दिस इज बेसिकली बिटवीन ए एंड बी. द 25 नेक्स्ट टू दिस वन इज बिटवीन बी एंड सी. इसी तरह द लास्ट वन दिस 25 इट इज बिटवीन डी एंड ई. ठीक है, ई के आगे 0 है, यानी इसका मतलब ये है कि ई के आगे कोई ग्रिड नहीं है. ठीक हो गया, दिस इज द लास्ट ग्रिड है. सो लेट से मैंने इसको 10 किया. जैसे मैंने 10 किया यू विल सी कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया. दिस इज 25 अगेन, दिस इज 25 अगेन. लास्ट को मैं आगे फिर 10 कर लेता हूँ. लेट से जैसे मैं इसको 10 करूँगा अभी देखिएगा आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर ग्रिड मॉडिफाई होती जाएगी. सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर क्या आप चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, इवन यू कैन ऐड अनदर ग्रिड. आप ग्रिड भी ऐड कर सकते हैं. लेट से कि हम थर्ड एक्सेस में आते हैं. मुझे पता चला नाउ देयर इज अनदर वन. 15-15 के बाद एक ग्रिड है विच इज फोर्थ ग्रिड. ठीक है, एंड इट इज आल्सो हैविंग अ स्पेसिंग ऑफ लाइक 15 फीट. 3 और 4 के दरमियान 15 फीट है. मैं इसको एंटर करूंगा, 0 करता हूँ यहाँ से. आई विल पुट इट प्राइमरी बैक. डबल क्लिक करते जाएं, इट विल टेक डाटा फ्रॉम प्रीवियस सेल्स. ठीक हो गया. जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अब आपके पास देखें 1 2 3 और आपके पास एक फोर्थ ग्रिड भी आ जाएगी. इसको मैं ओके करता हूँ. ठीक है, आई जस्ट सेलेक्ट ओके. जैसे मैंने इसको ओके किया तो आपके पास एक ग्रिड जो है वो फोर्थ वो भी डेवलप होगी. यहाँ पर ये देखें फोर्थ ग्रिड आ गई. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट थिंग्स. एक मिनट, एडिट ग्रिड डाटा मॉडिफाई शो, जस्ट चेंज इट टू दिस. इसको शो करें सर. ठीक है जी, ओके एंड नाउ ओके. So now it's visible. Previously we have this thing, यानी इतने से आपके पास grids थे यहाँ तक 3. I have added another fourth grid. तो अब फायदा ये हो रहा है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल स्क्रीन सामने होंगे. देयर यू हैव अ 3D हियर. यहाँ आपके पास फ्लोर प्लान्स हैं, तो जो चीज़ आप यहाँ कर रहे होंगे जहाँ आपका माउस मूव करे तो वहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा. अब हम आते हैं कुछ कमांड्स की तरफ. फॉर एग्जाम्पल करंटली आई एम ऑन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इट टेल्स मी कि आप स्टोरी 7 के ऊपर हैं जिसकी एलिवेशन 876 इंचेस है. दिस इज इंचेस. ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट्स चेंज कर लेता हूँ आई पुट इट फिट्स तो इट विल टेल यू कि अभी आप किस एलिवेशन में 73 फीट के ऊपर है इस बिल्डिंग में. सो इफ़ यू वांट टू मूव अप एंड डाउन बिटवीन द फ्लोर सिस्टम यू हैव दीज एरोज हियर. आप इसको डाउन करेंगे. वंस यू पुट इट डाउन तो ये ब्लू एरो नीचे आता जाएगा. ये जो ब्लू लाइन है दिस इज कमिंग डाउन. एंड इन दिस स्टोरी, इस फ्लोर के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टोरीज नंबर चेंज हो रही. स्टोरी 4, स्टोरी 3, स्टोरी 2, स्टोरी 1 and then there is a base reaction. यहाँ पर बेस आ जाएगी बॉटम के अंदर. ठीक है, विद एलिवेशन 0. ठीक है, अच्छा
देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ऐड अ स्टोरी. आप इसके अंदर नंबर ऑफ स्टोरीज इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. देयर इज ऑप्शन यू कैन गो फॉर एडिट स्टोरी डाटा, वो भी इसमें हो सकता है. ठीक है. नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट फेजेस. हम अगली चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर. लेट्स से कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर एलिवेशन आए. ठीक है. इंस्टेड ऑफ 3D व्यू यू हैव द ऑप्शन हियर 3D प्लान एलिवेशन. सिलेक्ट एलिवेशन. जिस जगह पर आप एलिवेशन देखना चाहते हैं, लेट्स से एलिवेशन 1 पे देखना चाहते हैं, 1 को सिलेक्ट कर लें, ओके करें. सो इट विल शो यू द एलिवेशन एट 1. ठीक है जी. ये देखें 1A, दिस इज द 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, ये सारे ग्रिड्स एलिवेशन की फॉर्म में नजर आ गए. सो यू कैन इवन सी दीज थिंग्स है. स्टोरी 1, स्टोरी. इन स्टोरीज को आप नाम भी चेंज कर सकते हैं. समटाइम इफ यू सी इन सम ऑफ द मॉडल दे हैव अ बेस, दे कॉल इट लाइक ground floor slab, first floor slab, second floor slab. You can change them. Just go to edit story data. Okay. And you can put names here like instead of base you can put it like ground floor GF. Then there is like a first floor. Okay. Second floor, third floor. You can even change their heights as well. आपको पता चला कि यार ममटी जो है, let's say 7th story मेरी ममटी है, you have a 8 feet there. So आप जैसे इसकी height change करेंगे automatically it will calculate the building elevation. Total elevation देखें 73 feet की जगह आप क्या हो जाएगी 71 feet हो जाएगी. ठीक है. You have the option here master stories इसमें पड़ी हुई. ठीक है. लेट्स से कि मैं इस टाइम मास्टर स्टोरी जो है अपनी जो आपकी ग्राउंड फ्लोर है उसको मास्टर स्टोरी बना लेता हूँ. ठीक है. और बाकी स्टोरीज को सिमिलर कर देता हूँ इसके, यानी वट एवर आई डू ऑन ग्राउंड फ्लोर इट विल रेप्लिकेट ऑन अदर स्टोरीज. सो सिमिलर टू ग्राउंड फ्लोर, सिमिलर टू ग्राउंड फ्लोर, सिमिलर टू ग्राउंड फ्लोर एंड सिमिलर टू ग्राउंड फ्लोर एंड इसको नन रख लेता हूँ. ठीक है जी. ये हो गया. अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ. ठीक है. तो अभी मैंने वैसे एक नाम यहाँ पर चेंज किया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर. यू कैन ऐड सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी नाम रखना चाहिए रख सकते हैं. जैसे मैंने चेंज किया तो यहाँ पर देखें नाम उनके चेंज होना स्टार्ट हो गया. सो वंस यू कंप्लीट द ग्रिड्स, आप अपनी ग्रिड्स देखें तो दो चीज़ों को सेटिस्फाई कर लें कि आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर जो ग्रिड्स बनी है उसके साथ आप मैच कर रहे हो, यानी आपकी ये शेप आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के साथ मैच करी हो. सेकेंड थिंग यू मस्ट चेक कि बिल्डिंग की यहाँ पर जो हाइट आ रही है, ठीक है, दैट हाइट इट इज़ लाइक यहाँ जेड में भी अगर आप देखना चाहें, ठीक है, तो हाइट यहाँ से नजर आ रही है, दिस इज 71 फीट. सो आप अपनी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के सेक्शन में जाके देखें, बिल्डिंग का एक सेक्शन कटा होगा, उस सेक्शन के अंदर लेवल्स एलिवेशन शो कर रहे होते हैं. तो जस्ट चेक के वहाँ पे भी 71 फीट हो रही हो. ऐसा ना हो कि वहाँ पर 60 फीट हाइट हो एलिवेशन और आप यहाँ 71 हाइट की स्टोरी की बिल्डिंग जो है वो डिजाइन करने लगे हैं. ठीक है. इट शुड मैच विद ईच अदर. नेक्स्ट थिंग इज व्यूइंग. इसको हम टाइम टू टाइम साथ साथ देखते रहेंगे चीज़ों को. वी गो फॉर डेफिनेशन ऑफ मटेरियल्स. जैसा मैंने बताया था, यू हैव add new material करते हैं, you have different options here that you need to define concrete. In the newer version you don't need to specify all these properties. आप उसको खाली ये बताएंगे कि मुझे 3000 की concrete select करनी है, it will automatically calculate modulus of elasticity for them. ठीक है. So there are concrete here, so आप different concretes भी define कर सकते हैं. Let's say add new material किया, internet is unstable. So you need to change the modulus of elasticity depending upon the concrete strength. अगर 3000 psi you have the formula 57,000 under root fc dash. उस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप इसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेंज करेंगे. और आपके पास यहाँ पर बेंडिंग रीइंफोर्समेंट और यील्डिंग रीइंफोर्समेंट दी हुई है, यानी कंक्रीट के अंदर जो रीइंफोर्समेंट डली है उसके यूनिट्स इस टाइम डिफरेंट है. आप इसको यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू नीड इन psi पाउंड इंच करें. then go for define materials concrete. अब आप देखें आपके सामने यहाँ कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है. यू कैन चेंज इट टू लाइक 3000. ठीक है. ये 4000 के लिए बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है. 4000 के अगेंस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे, इट विल बी दिस वैल्यू. ठीक है. सो यू कैन चेंज हियर. लेट्स से अभी मैं इसको 4000 ही रहने देता हूँ. इफ यू आर गोइंग टू चेंज इट तो इसका नाम भी रखिएगा. लेट्स से कॉन्क 4 रखिए. कॉन्क 4 का मतलब है कॉन्क्रीट विद 4000 psi स्ट्रेंथ. And if you are going to model a 3000 psi, you need to change it 3 here, and also you need to change modulus of elasticity based on the formula 57,000 under root fc dash. ठीक है. Let's say मैं इसको 4 रखा. The bending stress it needs to be 60 and the yielding it needs to be 40,000. यानी आपके पास जो yield stress है shear reinforcement के लिए it is 40,000. जो आपकी ties और stirrups होते हैं they have
लोअर यील्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू बेंडिंग रीइंफोर्समेंट। इसको ओके कर लीजिए, ठीक है। बस ये कंक्रीट आपने यहाँ डिफाइन करनी है। ओके चलते हैं। वी हैव द फ्रेम सेक्शंस है। वंस जैसे आप ओपन करेंगे, ऑल दीज आर द बाय डिफॉल्ट सेक्शंस अवेलेबल, ठीक है। उसके अंदर सेक्शंस हैं, डब्ल्यू सेक्शंस दिए हुए हैं, आई सेक्शंस दिए हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, नहीं मुझे चैनल सेक्शंस चाहिए, ठीक है जी। और जैसे मैं चैनल सेक्शन करूँगा वो ऑप्शंस दे देगा यहाँ पर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर सेक्शन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट। ये ई टाइप की लाइब्रेरी के अंदर ये सारे सेक्शंस पड़े हुए हैं, बॉक्स ट्यूब सेक्शंस, कोई भी लेकर आना चाहते हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं सेक्शन। फॉर टाइम बिंग हम क्या करते हैं कि हमें चूंकि रेक्टेंगुलर सेक्शंस कंक्रीट बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन करनी है, मुझे इन सेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। आई विल जस्ट सेलेक्ट देम, ड्रैग करके इन सबको डिलीट कर लेता हूँ, सो दैट देयर इज़ नो मोर कन्फ्यूजन, बाद में कहीं कन्फ्यूजन ना हो। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दें, दिस वन विल लेफ्ट। अब यहाँ पर आके ऐड करें, सॉरी दिस इज फॉर इंपोर्ट। ऐड के अंदर आके ऐड रेक्टेंगुलर सेक्शंस करेंगे, दिस वन ऐड रेक्टेंगुलर सेक्शंस। लेट्स से आई हैव टू डिजाइन अ बीम हियर, मैं बीम देता हूँ। लेट्स से 12x21 का बीम है, 12x21 मैंने उसका नाम लिख लिया। आई विल सिलेक्ट इट कंक्रीट, ठीक है। बट इट शुड बी कंक्रीट 3000, जिससे मैंने पहले बताया था कि इट शुड बी 3000। यहाँ पे 3000 लेनी है। जो कॉलम्स है उनके लिए 4000 से लें, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम हम इतनी माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा रहे। 12, this is the depth, so 21, this is the width, and the width is 12 inches, ठीक है। तो ये 12x21 का एक बीम उसने यहाँ पर दे दिया है। जस्ट चेक इन reinforcement that it should be a beam here, not a column, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट उसको कॉलम ले रहा होता है। ओके कर लें इसको। देन वी कैन डिफाइन डिलीट दिस थिंग एज वेल, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं। add another rectangular section, ठीक है। you can say it a column 15x15, this is a column, you need to select concrete material from here. For column you can go for 3000 and you can even go for 4000 5000, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट। नॉर्मली 3 और 4000 यूज की जाती है बिल्डिंग्स के अंदर। देन 15x15 inches you will enter here। ऑटोमेटिकली आपको सेक्शन एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शन नजर आएगा रीइंफोर्समेंट में। मेक श्योर दैट इट इज कॉलम अगेन, ठीक है। ओके कर लें। ये आपके पास फ्रेम सेक्शंस डिफाइन हो गए, यानी बीम्स एंड कॉलम्स। Now next move towards slab sections. You have different kind of slabs आपके पास। walls भी हैं, वो भी area elements में आते हैं। slabs जो होती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। So we will just modify this one। और इसके again फिर आपको 3000 select करना पड़ेगा, यहाँ से 3000 लें। and let's say कि मेरी slab जो है this is 5 inches, I will put slab 5। और यहाँ पर आके इसके thickness 5 और यहाँ पे भी 5 inches करना। There is option के shell membrane या plate लेनी है, so we will select shell option because this slab it has in plane out of plane दोनों stiffnesses होती हैं उसके अंदर, ठीक है। Then we go for the wall sections in the same way। आपके पास basement की retaining walls हैं, you can model them, you can even have shear walls, तो आप उनको भी model कर सकते हैं। Let's say मैं modify कर लेता हूँ, I call it like a 10, मैं इसको नाम दे देता हूँ। I will have a 10-inch thickness, 10-inch thickness, ठीक है। and okay कर लेते हैं। ये मैंने अपनी एरिया सेक्शंस भी डिफाइन कर लिए। एंड उसके बाद वी गो फॉर डायाफ्राम्स। डायाफ्राम के अंदर बस खाली चेक करने, इसमें बिल्ट इन D1 डायाफ्राम साइन हुआ, इट शुड बी रिजिड वन, ठीक है। डायाफ्राम मींस आप स्लैब को एक प्रॉपर्टी असाइन करेंगे दैट ड्यू टू इट्स लार्ज इन प्लेन स्टिफनेस इट शुड टेक ऑल द लेटरल लोड्स, ऑल्दो जो आपकी स्लैब्स होती हैं दे आर पार्ट ऑफ ग्रेविटी लोड रेजिस्टिंग सिस्टम, ठीक है। जो स्लैब्स हैं दे आर पार्ट ऑफ ग्रेविटी लोड रेजिस्टिंग सिस्टम, बट आप जब स्लैब को डायाफ्राम असाइन करते हैं सो इट हैज़ अ न्यू एबिलिटी टू टेक लेटरल लोड्स, वो लेटरल लोड्स को रिसीव करती है, ठीक है। एंड देन इट ट्रांसफर दीज लेटरल लोड्स, यानी विंड लोड्स या साइस्मिक लोड, इट टेक्स दोज लोड्स एंड ट्रांसफर देम टू बीम्स एंड कॉलम्स। तो यानी है वो बेसिकली पार्ट ग्रेविटी लोड रेजिस्टेंस सिस्टम का, मगर जब आप उसको डायाफ्राम असाइन करते हैं सो इट हैज़ अ न्यू एबिलिटी टू रिसीव दोज लेटरल लोड्स एंड ट्रांसमिट इट टू ग्रेविटी लोड रेजिस्टिंग सिस्टम एलिमेंट्स, ठीक है जी। डिफाइन हुआ है। देन वी हैव स्टैटिक लोड केसेस है, आपको लोड केसेस डिफाइन करने होंगे। फॉर एग्जांपल डेड वी हैव मल्टीप्लायर 0, यू कैन हैव लाइव लोड्स, ठीक है जी। इसके अलावा आप इम्पोज डेड लोड्स एक डिफाइन कर लें, ठीक है जी। और इम्पोज डेड लोड्स को यहाँ से आके आप अदर्स में जाके यहाँ पे क्लिक करें एंड नाउ यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस हियर।
सुपर डेट के अंदर इसको जाके लिख लें, ठीक है जी, ऐड करा लें इसको। अब इस डेड और इस डेड में फ़र्क ये है, दिस इज द इम्पोज डेड लोड, सुपर इम्पोज डेड लोड्स हैं, ठीक है जी, एंड दीज डेड लोड दीज आर द सेल्फ वेट ऑफ मेंबर्स, इनके आगे मल्टीप्लायर 1 है, इट मींस मल्टीप्लायर 1 मींस ई टैब विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ दीज थिंग्स। आपने जो बीम कॉलम ड्रॉ किया है, ठीक है, कॉलम ड्रॉ किया 15 क्रॉस 15 का अप टू दीज 7 स्टोरीज तक, तो वो ऑटोमेटिकली इस हाइट को उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करेगा एंड मल्टीप्लाई करेगा इसकी डेंसिटी के साथ, एंड इट विल कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ दीज मेंबर्स। सो दिस इज द सेल्फ वेट। इसके अलावा यू कैन डिफाइन earthquakes, ठीक है, earthquake in x direction, you will select quake here, and you have to select a particular code. For example, we have a UBC 97 code here. I will add this load, and you can even select EQY here, ठीक है, and add new load case. फिर आप इनको मॉडिफाई कर लें बिकॉज यू नीड टू चेक कि आपकी प्रॉपर्टीज ठीक हैं कि नहीं। जस्ट सेलेक्ट द मॉडिफाई लेटरल लोड्स। एक्स डायरेक्शन के अंदर चूंकि आपने अप्लाई करे थे एक्स डायरेक्शन हो, ठीक है जी, दिस शुड बी सी टी की वैल्यू। जब आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा दैट द वैल्यू ऑफ सी टी शुड बी 0.030 फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एंड 0.035 फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स। ये पुट करें यहाँ पर, मेक श्योर कि आपकी बेस से लेकर टॉप स्टोरी तक सिलेक्ट हुई हो। बेस टॉप स्टोरी अगर लेट से आपकी ममटी थी एक ही, यानी उसके ऊपर कोई सिस्टम नहीं बना, तो स्टोरी को उसको निकाल दें, 6 स्टोरी तक ले लें। अगर आपकी टॉप के ऊपर पूरी स्टोरी बनी है उसको कंसिडर करें, ठीक है जी। दिस इज द ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम कोड्स। यूबीसी के अंदर आप जाके टेबल्स के अंदर देखेंगे, यू हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी डिसिपेशन कैपेसिटीज, ठीक है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। दे हैव लाइक मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम सिस्टम्स के लिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5.5 for ordinary moment resisting frame system. If you have special moment resisting frame system, you have the value 8.5, और इसी तरह डिफरेंट इफ यू हैव अ ड्यूअल सिस्टम, और मे बी बिकॉज 4 बेसिक कैटेगरीज हैं जिसमें आपके पास bearing wall systems हैं, then there is the building frame system, then there is a moment resisting frame system, and the last one is what you call it a dual system. तो इन 4 बेसिक कैटेगरीज के अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं जिनके अगेंस्ट आप इन स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के स्ट्रेंथ रिडक्शन ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर्स को डाल सकते हैं। फॉर टाइमिंग आई विल जस्ट टेक 5.5 कंसीडरिंग that my moment resisting frame system is an intermediate moment resisting frame system. You have to enter the soil profile type. You have already studied these things, SA, SB, ST, SES, and SE. They are going in the order of softness. जो आपकी soil है, A, it is the most hard one, and once you come to SE, this is the most soft soil. So depending upon the geotechnical investigation report, they will classify what kind of soil they have experienced during the initial geotechnical investigations. तो वहाँ से आप एक soil की type select करेंगे. For example, ST, you have a seismic zone factor. For Pakistan, we have seismic zone 1, 2A, then there is a 2B, 3, and 4. For example, for 2B, we have the value 0.2. For seismic zone, we have 0.3 and 0.4. So all these have been here. So depending upon the location of your structure, if you are designing a structure in Islamabad, so it has a seismic zone category of 2B. So the value should be selected 0.20. If the building in northern areas, go for 0.3 and other values. ठीक हो गया जी। Depending upon these information, it will automatically calculate the values of C and CV. These are the seismic coefficients that will be used to calculate base shears and applying those lateral loads on your buildings. ठीक है जी। ये अगर आप डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर को ओपन करके अपने प्रीवियस कोर्सेज को देखेंगे, और मे बी अगर आप स्टडी कर रहे हैं भी इस टाइम भी, तो उनके अंदर भी ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यू कैन सेलेक्ट देम, ओके करें, इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है जी। Now the next thing is load combination and mass forces. Load combination we will do it later. Special seismic load effects को आके यहाँ पर do not include करें because the building is in seismic zone 2B. This option needs to be checked. यहाँ पर include special seismic design data करेंगे when you have the building in seismic zone 3 and 4. ठीक है, they have higher requirement of seismic analysis, तो इसमें इन चीज़ों को increase करते हैं। Then go for mass source options. Mass source option basically जब आप बेस शेयर्स कैलकुलेट करते थे, अगर आपको याद हो कि बेस शेयर का फॉर्मूला आपके पास है, मैं लेट से इसको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। For example, we have the formula here, like the base shear was equal to V equals to CV I O RT
into W. This was the formula to calculate the base shear, like the total amount of horizontal force that should be acting on the building. So this is directly depending upon W, which is called the seismic weight. ठीक है, तो इसमें आप बिल्डिंग के डेड वेट्स ऐड करते थे. सो दिस थिंग यू इन ETABS you will incorporate in mass source. ठीक है जी. तो वापस हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं. सो वंस यू गो इन दिस ETAB, यहाँ पर आके आप करेंगे फ्रॉम लोड्स, जितने भी आपके डेड लोड्स हैं उनको ऐड करा लें. ठीक है, जिससे डेड लोड्स, इम्पोज डेड लोड्स. ठीक है, इन सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स इफ यू हैव अ हाई लोडिंग देन द कोड सेज के 25% लाइव लोड भी ले सकते हैं, अदरवाइज जस्ट इंक्लूड द डेड लोड्स. ओके, नाउ कमिंग, ये अब हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन की. ठीक है, अब हम अपनी चीज़ों को मॉडल करने पर आते हैं. वी हैव ड्राइंग टूल्स हेयर. फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, सो यू हैव द ऑप्शंस हेयर. आप इसके ऊपर आके क्लिक करें. ठीक है, मैं इसको बल्कि 3D भी करता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नजर आए. I'll make it 3D here. Now instead of one story I'll just select all stories. ठीक है, all stories इसको रखता हूँ और I'll just move on कि किसी भी एक स्टोरी पर आ जाता हूँ. लेट्स से ग्राउंड फ्लोर पर कहीं भी. अब मैं कहीं भी कोई कॉलम ड्रॉ करूंगा, दिस कॉलम विल बी ड्रॉन ऑल ओवर ऑल द स्टोरीज, बिकॉज मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट कर ली वो ऑल स्टोरीज है. ठीक है, अगर मैं इसको वन स्टोरी करूंगा वो सिर्फ उसी स्टोरी के ऊपर कॉलम ड्रॉ करेगा. सो लेट्स से ऑल स्टोरीज किया. आई हैव द ऑप्शन टू ड्रॉ कॉलम्स हेयर, क्रिएट कॉलम्स इन अ रीजन और अ क्लिक. जैसे ही ऑप्शन ऑन करता हूँ, इट विल आस्क मी कि क्या प्रॉपर्टी है जो आप लगाना चाह रहे हैं. तो आई विल से कि नहीं, मुझे कॉलम लगाना है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट पुट अ कॉलम है. जिस तरह मैं इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो यू कैन सी देयर इज अ ग्रीन लाइन अपीयरिंग व्हिच इज द कॉलम हियर. ठीक है, दिस इज अ कॉलम हियर, लाइक दिस इज अ कॉलम हियर. ठीक है, सो दिस इज वन वे कि आप इस तरह कॉलम लगा सकते हैं. द अदर वे इज कि आप लेट्स से क्विकली लगाना चाहते हैं इन कॉलम्स को, सो यू कैन जस्ट ड्रैग ऑल थिंग. ठीक है, इस पूरे पे ड्रैग करें, जहां जहां आपकी ग्रिड्स क्रॉस करी होंगी इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉलम्स फॉर यू. ठीक है जी. सो दिस इज अनदर ऑप्शन. लेटर ऑन अगर आपको कहीं फील होता है कि नहीं मुझे कॉलम सेलेक्ट करके डिलीट करना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दैट कॉलम. ठीक है, उसके ऊपर डिलीट बटन दबाएंगे, इट विल डिलीट दैट कॉलम फ्रॉम योर बिल्डिंग. ठीक है जी. Now moving towards drawing the beams in the same way, you have the option here, create lines in a region or click or plan. ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ. इट विल आस्क के फ्रेम सेक्शन. अगर लेट से आपने मल्टीपल बीम्स लिए हैं एक बिल्डिंग के अंदर, इट इज़ प्रेफरेबल कि आप पेरीमीटर की बीम एक साइज के रखें, बाकी सारे बीम्स एक ही साइज के रखें. ठीक है, ये ना हो कि आपके ये एक लाइन चल रही है ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो पता चल रहा है 9 क्रॉस 15 का बीम ए से बी जा रहा है, बी से सी जो है 12 क्रॉस 18, सी से डी 21 क्रॉस. इस तरह नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल बीम गोइंग ऑल द वे थ्रू आउट दिस ग्रिड, सो इट नीड्स टू बी ऑफ द सेम साइज. ठीक है, नॉर्मली बिल्डिंग्स के अंदर प्रेफर किया जाता है कि ऑल द बीम्स दे शुड हैव अ सेम साइज, मगर उनके अंदर इन्फोर्समेंट डिफरेंट आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग दैट इज कमिंग टू देम. तो सेम साइज रख लें. इन सर्टेन कंडीशंस इट इज प्रेफरेबल टू हैव मोर डेप्थ बीम्स एट द पेरिफेरी एंड बाकी सारों को एक ही जैसी रख लेते हैं. लेट्स से हमारे पास 12 क्रॉस 21 का बीम है. इफ यू आर ड्राइंग इट मैनुअली, लाइक स्टार्ट फ्रॉम हेयर. एक मैंने ऑप्शन जो है यहाँ से ले ली थी, दिस वन. पहले मैं आपको इससे समझाता हूँ. 12 क्रॉस 21 लेट से यहाँ से मैंने आके क्लिक किया. जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ वो बता रहा है L इज इक्वल टू 120. यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको यहाँ तोड़ें बीम को. अगर आप इस बीम को यहाँ पर जाकर ड्रॉ करेंगे कंसिडरिंग कि नहीं यार टाइम सेव कर रहा हूँ मैं, टाइम सेव नहीं हो रहा. नाउ जस्ट चेक कि वो L की वैल्यू कितनी ले रहा है, 420 इंचेस. ठीक है, अगर आप इसको यहाँ ड्रॉ कर देंगे इट विल टेक L इक्वल टू 840. सो वो बीम की लेंथ 840 इंचेस लेगा. ठीक है, सो इसकी स्टिफनेस चेंज हो जाएगी. सो डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेंथ एंड स्टिफनेस वो इसके ऊपर लोड उतना फेंकेगा. ठीक है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपका कॉलम आ रहा है तो कॉलम के ऊपर आके इसको टूटना चाहिए इस तरह करके. ठीक होगा जी. सो दिस इज वन वे कि आप इस तरह इसको ड्रॉ करें. द अदर वे इज, मैं इसको क्विकली ड्रॉ करना चाहता हूँ तो आप क्विकली भी ड्रॉ कर सकते हैं. आई जस्ट कंट्रोल, मैं कंट्रोल Z बेसिकली करूँ. सो बाय दिस थिंग वो ऑप्शन ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है. किधर है लोग. ठीक है जी. सो यहाँ तक हम हुए. अब यहाँ से नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैंने 12 क्रॉस 21 लिया. आई जस्ट ड्रैग इट. जैसे ड्रैग करूंगा तो जहाँ जहाँ कॉलम्स हैं इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट देम विद सम बीम्स. ओके हो गया जी.
Now the problem here is कि if I go to the base, तो in the base the building don't have these beams and everything, वो उसमें नहीं होते, so I need to delete these things. So यहाँ पर आके all stories की जगह one story करें, select them all. अब उसने सिर्फ बेस को सिलेक्ट किया, देखें नीचे सिलेक्शंस के अंदर, ऊपर नहीं किया बिकॉज आई सिलेक्टेड वन स्टोरी फ्रॉम हियर, जस्ट डिलीट इट। ठीक है, अब आ जाए ऊपर वाले फ्लोर्स के ऊपर। ठीक है, अब आपकी बिल्डिंग जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर लग रही है। अगर आप कहते हैं कि नहीं टॉप के ऊपर खाली ममटी थी और चीज़ों को आप थोड़ा एडिट करना चाहते हैं, यू कैन डू इट लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल आपको प्लान के अंदर पता चला दैट द टॉप फ्लोर दे डोंट हैव दीज थिंग्स, तो आप उसको इस तरह के डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप फ्लोर पर आता हूँ, ठीक है, और मुझे पता चला ये सारी चीज़ें उसमें है ही नहीं, जस्ट सेलेक्ट देम एंड डिलीट इट। ठीक है जी, और जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो ये आपके पास लेट से, इसको भी हम लेट से कर देते हैं ख़त्म, डिलीट, इसको भी हम कर देते हैं लेट से। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि एन ऑप्शन के एक ऊपर ममटी बनी हुई है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको मैं एक्सट्रूजन व्यू के अंदर देख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट सॉरी, वन थिंग वी लेफ्ट इज पुटिंग द स्लैब्स देयर। सो द ऑप्शन इज हेयर कि आप स्लैब्स डाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लान स्लैब्स डालनी है आपने। ठीक है जी, इट इज़ वेरी सेम जिस तरह पहले आपने किया था। ऑल स्टोरीज कर लें इसको, जस्ट लाइक दिस वन। अगर आप इस तरह कंप्लीट इसको ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली, उसने क्या किया, इतनी बड़ी है कि उस पर स्लैब ड्रॉ की। यहाँ पर पहले स्लैब के ऊपर क्लिक करें, ये 3 डिफरेंट ऑप्शन है। इफ़ यू हैव अ स्क्वायर देन गो फॉर दिस ऑप्शन, इफ़ यू हैव लाइक ट्रिपोजाइडल है, डिफरेंट शेप है उसकी, तो आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इस क्लिक को सिलेक्ट किया, देन यू हैव द ऑप्शन स्लैब हेयर। ठीक है, लाइक स्लैब 5 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, एंड नाउ यू कैन जस्ट लाइक ड्रैग इट हेयर। आपने इसको ड्रैग किया सबको, तो ऑटोमेटिकली इस पर स्लैब ड्रॉ कर दिए सब पे, ग्रेइश हो गया स्ट्रक्चर। मैं इसको देख सकता हूँ कि किस तरह। सेट बिल्डिंग व्यू ऑप्शन, ऑब्जेक्ट फिल्स के अंदर आए, ओके करें। अब आपको स्लैब्स नजर आना शुरू। द प्रॉब्लम है कि यही स्लैब अब बॉटम बेस पे भी डल गई हुई है। ठीक है, ये देखें बेस के ऊपर भी। सो यू गो फॉर वन स्टोरी, सेलेक्ट देम ऑल, डिलीट इट। ठीक है, सिमिलरली गो फॉर टॉप स्टोरी, टॉप स्टोरी के ऊपर आए। यू डोंट हैव स्लैब्स हियर बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ममटी के अंदर, सिर्फ एक ही जगह पे स्लैब है। आप इनको सेलेक्ट कर लें एंड यू जस्ट डिलीट देम ऑल। सो दिस इज एन ऑप्शन हियर। नाउ द स्ट्रक्चर लुक्स वेरी गुड। आप इसको आके चेंज कर सकते हैं उसके व्यू को। मैं इसको सेट बिल्डिंग व्यू में ऑप्शन में आता हूँ, ऑब्जेक्ट फिल, एक्सट्रूजन एंड ओके। ठीक है, एंड देन गो फॉर व्यू एंड ओपन जीएल व्यू। ये देखें जी, आपके पास सामने एक जो है बिल्डिंग का व्यू बन गया, जो आपने बिल्डिंग अभी मॉडल की। ठीक है, द ग्रीन कलर्स आर द कॉलम्स, द येलोज आर द बीम, द स्लैब्स आर बीन देयर। ठीक है जी, तो रियलिस्टिक भी होगा। आप अपनी बिल्डिंग जो आपके पास आर्किटेक्चर ड्राइंग है उसके साथ इसको मैच भी कर सकते हैं देखने के लिए। ठीक हो गया जी, मॉडल जो है वो कंप्लीट किया। आई जस्ट क्विकली अप्लाई सम लोड्स ऑन दिस स्ट्रक्चर एंड फिर हम मूव ऑन करेंगे आगे। अच्छा जी, अप्लाई टू ऑल विंडोज, ओके, एक्सट्रूजन खत्म कर ली। नाउ अप्लाई सम लोड्स। हमारे पास लेट से मैं सिलेक्शन करता हूँ, सिलेक्ट ऑल द स्लैब्स, वॉल स्लैब्स एंड डेक सेक्शंस, एंड देयर आर सम ऑप्शंस कि स्लैब्स को सिलेक्ट करें। ओके, मैं सारी स्लैब्स सिलेक्ट कर ली। नाउ यू कैन असाइन देम लोड्स, शेल एरिया लोड्स, यूनिफॉर्म लोड्स। लाइक आई एम गोइंग टू अप्लाई सम प्रेशर लोड्स के इसके ऊपर डेड लोड्स होते हैं, लाइव लोड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के। अगर बिल्डिंग जो है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो यू हैव टू अप्लाई 40 PSF। अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी है इट इज़ अ 50 PSF। अगर कोई रिलीजियस है इट हैज़ 100 PSF। स्कूल्स हैं 80 PSF। So depending upon type of the serviceability of the structure, the code has specified some minimum values of live load. So आप कोड UBC के अंदर से या ASC के अंदर से वो लोड्स देखते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लाइव अप्लाई करता हूँ, लाइक आई अप्लाई लाइक 50 PSF थ्रू आउट द बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई करता हूँ। मेक श्योर कि जब आप 50 अप्लाई करें आप अपने जेन में 50 PSF ले रहे हैं, पाउंड पर फिट स्क्वायर, बट द यूनिट्स आर हेयर इन पाउंड इंचेस। सो मेक श्योर कि यहाँ पर पाउंड फिट हो, पाउंड पर फिट स्क्वायर। ठीक है जी, 50 अप्लाई करें, ओके। ये आपने 50 PSF लगा दिए, यहाँ से पाउंड फिट कर लें इसको। इट विल शो यू के स्लैब्स के ऊपर 50 PSF लोड लगा है। यू कैन एक्चुअली
क्लिक ऑन अ स्लैब, उसके ऊपर भी आप आके देख सकते हैं 50 psf लगे। द एडिशनल लोड हम इसके ऊपर दोबारा लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट walls in slab sections, all the slabs, और मैं उनके ऊपर असाइन करता हूँ शेल एरिया लोड्स यूनिफॉर्म, और मैं उसके ऊपर लेट से सुपर इम्पोज डेड लोड्स लगा लेता हूँ। ठीक है, लाइक 34 psf के हैं, वो भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सेल्फ वेट उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया। नाउ इफ आई क्लिक ऑन अ स्लैब, राइट क्लिक मैं किसी स्लैब पैनल पे करता हूँ एंड चेक ऑन द लोड्स, यू हैव लाइव लोड 50 psf, इम्पोज डेड लोड 34 psf ऑलरेडी अप्लाइड ऑन योर स्ट्रक्चर। just make sure once you go on the base, इसकी bottom पर आए, you need to make it fix at the bottom so that you can obtain the reactions। जैसे आप इसको fix करेंगे, you will get 3 reactions, 3 moments at each node। So while doing this thing, make sure it is one story here, because sometimes people they do a mistake that they keep it like all stories, सारी को select करते हैं, यहाँ से select करने के बाद apply करते हैं restraint, वो पूरी building को restrain कर देते हैं। ठीक है, so make sure you have one story here। जैसे ही selection करें, you have like 20 points selected, नीचे लिखा आ रहा है, go to assign join points supports and make it a fix। ठीक है जी, fixity आ गई। okay, now the option left is जिसमें रहेगी meshing की। हमने mesh नहीं की slabs को, slab सारी select कर लें, select, और let's say I do another activity, select my walls, जितनी slabs उनको select कर लें, and then go to assign shell areas, and there is an option for area object meshings, यानी आपने उन स्लैब पैनल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप कर देना है। ठीक है, यहाँ से आके मैं लेट से ऑटो मैश ले लेता हूँ और डिवाइड कर लेता हूँ अपने एलिमेंट्स को लाइक 2x2 3x3 फिट्स के पैनल्स के अंदर। ओके करता हूँ। वंस आई डू दिस वन, तो अब मैं अपने स्लैब को आके अगर देखता हूँ तो वो मैश हो गए हैं। यहाँ से ऑटो एरिया मैश ओपन करें and now it will show you that the slab have been meshed, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है जी, दिस विल इंश्योर कि अब बीम्स के ऊपर लोड सही तरह ट्रांसफर होगा एफिशिएंटली। अच्छा जी, इन्हीं स्लैब्स को दोबारा सेलेक्ट कर लें जी। लेट्स से आई डू इट अ प्रीवियस सिलेक्शन, उसने सारी स्लैब्स जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं एंड आई असाइन देम डायाफ्राम एज वेल, असाइन देम शेल एरिया एंड असाइन देम डायाफ्राम D1 जो आपने असाइन किया था। ठीक है जी, वंस यू असाइन द डायाफ्राम प्रॉपर्टी, इट विल शो यू द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, वेयर ऑल द लोड्स विल स्टार्ट एक्टिंग, जितने भी आपके पास अर्थक्वेक लोड्स, विंड लोड्स, जितने भी लेटरल लोड्स होंगे, दे विल एक्ट एट द सेंटर, यानी ये सेंट्रॉइड है बिल्डिंग का। ठीक है, इसी तरह बिल्डिंग का एक सेंटर ऑफ रिजिडिटी भी निकलता है इसी तरह। सो ETAP itself it can calculate the center of mass and center of rigidity as well। एक और एक्टिविटी यहाँ पर ये है कि इसको अगर हम ऑटो डायाफ्राम को भी ख़त्म करते हैं, ऑब्जेक्ट फिल्स को भी ख़त्म करते हैं, इवन फ्लोर्स को भी मैं गायब करता हूँ अपने इस एक्टिविटी में से। ओके करता हूँ, तो आई विल जस्ट अप्लाई, एक मिनट, आई विल सेलेक्ट ऑल स्टोरीज फर्स्ट, और यहाँ से मैं बीम्स के ऊपर एक्सटीरियर, क्योंकि हमने लाइव लोड और डेड लोड एरिया लोड्स लगाना सीख लिए थे, आई विल जस्ट सेलेक्ट द बीम्स हेयर एंड आई विल शो यू इन एक्टिविटी के किस तरह आप बीम्स के ऊपर लाइन लोड भी लगा सकते हैं। सेलेक्ट द बीम्स, गो टू assign frame line loads and you have the distributed option here, so just select this one, select impose dead loads and let's say कि हमने वैल्यू निकाली है वो 900 कैलकुलेट है। यू नीड टू कैलकुलेट द डेड वेट ऑफ 9 इंच वॉल। आपकी बिल्डिंग की पेरिफेरी के ऊपर 9 इंच की वॉल होती है। ठीक है जी, और वो बाकी अंदर इंटीरियर वॉल सारी 4.5 इंच की, अगर ये वॉल जो है 9 इंच की वॉल होती है। सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट 9 इंच वॉल into a UDL load by multiplying its thickness and height with the density। तो जब आप उसकी thickness यानी 9 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी height के साथ, which is around 8 feet or 9 feet, so you will get the value like 800 and 900 pound। मैं let's say 750 pound इसके ऊपर लोड लगा देता हूँ। ओके करता हूँ। ठीक है, now you can see this load on your building as well, display, show loads, frame lines and impose dead loads को आके ऑन करता हूँ। so this will show you the loads that it has applied on the periphery beams as a wall load। ठीक है जी, ये आ गया। आप इसको एलिवेशन में भी देख सकते हैं, you can see it in elevation as well, this is in elevation। ठीक है,
और ये हो गया कंप्लीट। अब हम लास्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, विच इज डूइंग द एनालिसिस एंड डिज़ाइन पार्ट ऑफ दिस थिंग। ये आपके पास आ गया। इसको आके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बल्कि ये ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एनालाइज के अंदर आए और यहाँ सेट एनालिसिस ऑप्शंस होंगी, ठीक है जी। सो मेक श्योर द डायनामिक एनालिसिस ऑप्शन इज बीइंग डी सिलेक्टेड, बिकॉज आप डायनामिक एनालिसिस नहीं कर रहे, दिस इज लीनियर स्टैटिक एनालिसिस विच इज बीइंग डन ऑन ईटैप। अभी करंट ऑप्शन हम करें and then go for analyze run analysis model. It will ask you to save the model because since we started the model and everything, we haven't done things. तो desktop के ऊपर you can just make any folder. desktop के ऊपर वैसे ना रखिएगा because it will create so many folders जिनकी वजह से आपको बहुत बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। So just put it like a webinar. Just put it webinar, ठीक है। मैंने उसका एक नाम दे दिया, सेव कर दिया। नाउ इट विल डू द एनालिसिस एवरीथिंग वन बाय वन। हर मेंबर को जो है वो यहाँ पर चेक करेगा, उसके साइज, स्टिफनेस, एवरीथिंग। दिस विल टेक फ्यू सेकंड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेशिंग। अगर आपने मेशिंग बहुत ज़्यादा छोटी कर दी है, दिस एनालिसिस विल टेक मोर टाइम, ठीक है। अगर आपने मेशिंग बहुत बड़ी बड़ी रखी है, 5 फीट के पैनल रखे हैं या 4 फीट के, तो आपके रिजल्ट्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, बट यू गेट अ क्विक एनालिसिस रिजल्ट्स, ठीक है जी। Now it will show you the deform shape of the structure. Okay जी आपके पास deform shape आ गई। So now I will just first check the base reactions। आप bottom में आए इसके, ठीक है, which is the base। Go for display and यहाँ से आके show member forces, stress diagrams, spring reactions, ये show करें। लेट से मैं लाइव लोड के अगेंस्ट रिएक्शंस देखना चाहता हूँ, ठीक है। जब व्हेन यू आर गोइंग टू डिज़ाइन फुटिंग, सो यू नीड सर्विस लोड। वहाँ पर आपको सर्विस लोड्स चाहिए कि कितना डेड लोड आ रहा है, कि फुटिंग कितनी चाहिए, कितना लाइव लोड है। सो यू कैन ईदर डिफाइन अ लोड कॉम्बिनेशन विच इज कंबाइनिंग डेड प्लस लाइव लोड्स, ठीक है, एंड डेड प्लस लाइव प्लस इम्पोज लोड्स, उन सबको ऐड करा लें, ठीक है। इवन यू कैन सी देम सेपरेटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमने लोड कॉम्बिनेशन अपने टाइम शॉर्टेज की वजह से वो इंक्लूड नहीं की थी, इट इज़ मच बेटर बिफोर going to this analysis process just import some default load combination and do this thing. So let's say अगर मुझे live load के against देखनी है, I'll just select live loads। किसी भी node पे click करेंगे, right click, तो this will show you a clear image। let's say मैं इस पे click करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं रिस्ट्रेंट्स की। फोर्सेस, 3 फोर्सेस हैं, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। एफ जेड इज द वैल्यू दैट यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड, दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ लाइव लोड कमिंग अंडर दिस कॉलम। यानी अगर आपने इसकी आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन करनी है यूजिंग सम एक्सेल शीट, सो यू नीड द डेड लोड्स, यू नीड द लाइव लोड्स, कितना आ रहा है, तो 79 किप्स हैं। These are the moments that you can enter in your sheets as well. So base reactions आप दे सकते हैं। You can even import export this base, complete base with reactions to CSS safe and design a raw footing over there. So it's very easy over there. Now coming toward this superstructure part, हम superstructure के अंदर अगर देखना चाहते हैं, so display, show member forces, and instead of springs we have the option spindle forces। Check the moments here against, let's say I'm checking against live load moments, okay करें, okay। So it is now showing you the bending moment diagram। I'll just show you in the elevation part। So this is the elevation। So you can see this is the general pattern कि आपके पास red thing, these are the negative moments over the supports। अगर आप actually देखना चाहते हैं, just select a beam, right click it, so it will show you the value of shears, ठीक है। This is a shear pattern that you have least shears at the center, 0 at the center, and it goes increase as you move toward the supports। This is the bending moment diagram। This is the amount of deflections in inches। अगर आप इसको millimeters के अंदर लेके जाना चाहते हैं, वो millimeters के अंदर भी यहाँ से आ सकती है, ठीक है जी। सो यू कैन इवन स्क्रॉल डाउन, आप स्क्रॉल करके मूव कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, शेयर, बेंडिंग मोमेंट, हर चीज़ देखना चाहते हैं, यू कैन चेक देम, डिफ्लेक्शंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट आई विल जस्ट मेक इट अ 3D अगेन। नाउ इफ यू वांट टू व्यू द डिफॉर्म शेप, तो डिस्प्ले में आप आएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले में आने के बाद मैं एक मिनट इसके ये ख़त्म कर लूँ, ऑब्जेक्ट फिल्स चले रहने दें कोई ना। डिस्प्ले में आके आप आके शो डिफॉर्म शेप्स करें,
For example, I want to see the deformed shape of a building against earthquake loads, EQX. मैं इसको select करता हूँ, EQX. So once I have a deformed shape here, तो मैं किसी भी node के ऊपर आके right click करता हूँ, तो it will show me the value of the translation it is being undergoing due to this earthquake load. X पे वो कह रहा है 1.4 inch ये node translate कर गया होगा. Y और Z पे क्यों नहीं हो रहा? Because I am checking this translation of the building against EQX. जब आप EQX लगाएंगे जाहिर बात है बिल्डिंग X डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा मूव करेगी, Z डायरेक्शन के अंदर इसलिए थोड़ा सा मूव करिए, वो ऊपर उठी है. इसी तरह ही अगर बिल्डिंग आपकी शेप थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, यानी उसकी शेप इरेगुलर सी है, सो वंस यू चेक द डिफॉर्म शेप ऑफ बिल्डिंग इन EQX, यू विल आल्सो सी दिस कंपोनेंट एज वेल. Y भी इसमें होगा. आप लिटरल ड्रिफ्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं बिल्डिंग की. दीज आर द डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज, दीज आर द ड्रिफ्ट वैल्यूज दैट जो कि कोड के अगेंस्ट चेक की जाती हैं. ठीक है, सो दिस कैन बी डन हियर. वंस यू हैव अ जनरल व्यू कि आपकी बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम सेम सब कुछ सही है, just select your model completely. अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लें. ठीक है जी, and go for the design phase. Concrete frame design, start design, check of structures. जैसे ही डिज़ाइन फेज कंप्लीट होगा, ETAB will tell you कि कितनी परसेंटेज रीइंफोर्समेंट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ 1%, 2% जितनी है. कॉलम्स के अंदर नॉर्मली इसके कोड हमें अलाउ करता है दैट इट शुड बी between 1 and 8%, should not exceed 8%, and we try to make it between lower than 4%, 1 to 4% रखते हैं, because at the lap locations तो ऊपर से भी 4% आ रहा है स्टील, नीचे से भी 4% है. सो जहाँ पर लैप हो रहा है इट इज़ 8%, वो उस लिमिट को एक्सीड कर रहा होता है. सो वी ट्राई टू सेटिस्फाई द होल बिल्डिंग बिलो 4% स्टील के ऊपर उसको सेटिस्फाई करते हैं. बीम्स के अंदर आप परसेंटेज स्टील भी देख सकते हैं. देयर इज अनदर ऑप्शन के बीम्स के अंदर आपके पास वो आपको स्टील एरिया शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ 0.36, 0.45, इस तरह करके आपको स्टील एरियाज भी शो कर सकते हैं. टॉप के ऊपर भी शो करेगा, बॉटम के अंदर भी शो करेगा लॉन्गिट्यूडनल reinforcement, and it can also show you the sheer amount of shear reinforcement required that you can actually transform into spacing. ठीक है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेसिंग के अंदर भी. for timing उसको वहाँ पे कंटिन्यू होने दें. Let's say it will tell you the reinforcement like this one के 0.6 है, let's say 0.2 है, 0.5 है. सेंटर के अंदर लेट से आ रहा होगा 0.3, इधर आ रहा होगा 0.5 and 0.2. So it will show you reinforcement as well. Beam की reinforcement इस तरह दे रहा होगा. This is for the top reinforcement, this is for the bottom reinforcement. ये values in square के अंदर होंगी, 0.6 in square. Definitely जो आपकी support section होते हैं, these are the support sections. So you will always have higher reinforcement, 0.5 and 0.6 inch higher है. और जैसे सेंटर में आएंगे, the top reinforcement will be reduced. Bottom के अंदर हमेशा bottom के अंदर main जो आपके पास ज़्यादा reinforcement होती है, center of span में होती है, इसको देख के डिज़ाइन किया था. So if you have to design the top reinforcement, तो 0.6 इंच reinforcement required है. लेट्स से हमारे पास नंबर 4 बार है, उसका एरिया 0.2 है. सो यू विल डिवाइड 0.6 in square, and this is the required one, divided by area of 1 bar, 0.2 in square. This will tell you the number of bars required to be placed on top. इसी तरह आप बॉटम के अंदर भी बार्स निकालेंगे आफ्टर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर बार नंबर. ठीक है, मगर मेक श्योर कि कंजेशन ना हो. ऐसा ना हो कि आपके पास 9x15 का बीम है, यानी उसकी विड्थ 9 इंच है, और यहाँ पर आप पता चले कि जी 13 बारें डाल रहे हैं. 13 बारें इसमें नहीं एडजस्ट हो सकती. तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी स्पेसिंग आप एक पर्टिकुलर बार नंबर सेलेक्ट करेंगे. यू डिवाइड दिस रिक्वायर्ड स्टील एरिया विद steel area of 1 bar that you have selected to get the total number of bars required. ठीक है जी. I think so it will take like 5-10 minutes और लगेंगे. फजाद आपके साथ एक लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ, that you can just view the YouTube चैनल है, आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं. फर्दर मैंने वहाँ पर कुछ वीडियोस और related to ETAB modeling analysis design वहाँ शेयर किए हैं. The students can view that channel as well. तो मैं वो लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ. आप बेशक अपनी जब ईमेल सेंड करें वीडियोस वगैरह स्टूडेंट्स को, तो दे कैन लुक एट दोस चैनल एज वेल. ठीक है जी. और वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ, तो सेशन को आई थिंक सो क्लोज करते हैं यहाँ पर. ओके सर, ठीक है. आप वो लिंक शेयर कर दें, मैं आगे जो है ना वो स्टूडेंट Sure. के साथ और बाकी फैकल्टी मेंबर के साथ शेयर कर दूंगा. ओके श्योर. एंड ओके. वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना जो है वो लेंथी सेशन किया.
एंड आपने इतनी डिटेल में जाके जो है वो ब्रीफ किया और गाइड किया कि हाउ टू use this software efficiently. And once again we are very thankful. My And pleasure. especially इस बात पे आपने 2 हमारे साथ webinars किए हैं and इस तरह की hectic routine के अंदर. No problem. Thank It's a you so pleasure much. for me, and hopefully इंशाल्लाह I hope कि students इससे कुछ चीज़ सीखेंगे और ये उनके लिए जी beneficial भी होगा सबके लिए. ठीक जी है? सर बिल्कुल. Thank you It's for very giving me this beneficial. opportunity. Thank you जी. Very effective. अस्सलाम Thank you so much. वालेकुम.